देखिए हमारा टारगेट है नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से हमको डिटरमाइन करना वी नॉट की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करोगे, कैसे डिटरमाइन करना चाहोगे, ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, लोड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल है। तो पहले इसको x माना, इसको y माना। इस पूरे होल सर्किट को किस में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो तो बात बन जाएगी। नॉर्टन इक्विवेलेंट का मतलब IN और RN निकालना। IN निकालने का मतलब ISC निकालना। लोड को क्या कर दो, रिमूव कर दोगे, वो शॉर्ट सर्किट करंट दिखा दोगे। अब ये सर्किट सॉल्व करना है कि ISC कैसे निकालेंगे। अब चाहो कोई भी मेथड लगा दो, यहाँ पे आप KVL, KCL, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, वटेवर। बट बेस्ट मेथड कौन सा होगा यहाँ पे, सुपरपोजिशन, क्योंकि 3 सोर्सेज हैं। अदरवाइज टफ पड़ेगा। कर सकते हो अदर से भी। यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत ईजी वे में कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर लें। तो आपको सुपरपोजिशन सबसे बेस्ट होता है, कैलकुलेशन कम होगी, मिस्टेक कम होगी। ठीक है, तो क्या करो, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है, अब यहाँ पे 3 सोर्स हैं, अगर एक एक्टिव होगा तो अदर 2 क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे। फिर उसकी जो एक्टिव है उसकी वजह से जो करंट आएगी वो निकाल लो। फिर जब दूसरा वाला होगा एक्टिव तो अदर जो होंगे उसके लिए डीएक्टिव हो जाएंगे, फिर उसकी वजह से करंट निकाल लो। उसी तरीके से तीनों का सम कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका ISC। तो क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको एक्टिव माना तो ये दोनों है डीएक्टिव, मतलब वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट। इंडिपेंडेंट याद रखना, ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंट बताया हमने। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर ये 2x है तो ये भी x होगा, सेम पोटेंशियल, ये भी सेम पोटेंशियल। क्यों, देखो x, ये भी x। कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, Vx माइनस Vx क्या मिलेगा, 0। तो जब 0 मिलेगा तो इसमें कोई करंट नहीं होगी। तो अब इधर से जो करंट आ रही है, इन दोनों करंट का सम क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा तो ISC1 हो जाएगी यही करंट। अब क्या करो, कुछ नहीं, इस लूप में घूम जाओ तो आपको मिल जाएगा ISC1 की वैल्यू -3 मिली एम्पियर। अब आते हैं 12 वोल्ट को एक्टिव सोर्स लेते हैं। अगर इसको 12 वोल्ट को एक्टिव, तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ये क्या हो जाएगा, ओपन। ये ओपन सर्किट और ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। अब क्या करना है, इन दोनों कॉम्बिनेशन करना 2/3। बस हमको इसी लूप में घूम जाओ, हमको ISC2 मिल गया 18 मिली एम्पियर। बहुत सिंपल वे में, नहीं देखो, -12 + 2/3 इंटू ISC2 दिस इक्वल 0। तो ISC2 कितना, +18 मिली एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ पे आते हैं। 4 मिली एम्पियर को हमने कंसिडर किया एक्टिव सोर्स, तो ये शॉर्ट सर्किट, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट। अब देखो सिंपल सा, ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। वोल्टेज ड्रॉप 0, वोल्टेज ड्रॉप 0, इसमें 0 मिली एम्पियर, 0 मिली एम्पियर। तो ये जो करंट आएगी इन दोनों करंट का सम हो गया, कितना मिलेगा, 0। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तीनों करंट का सम ISC1 तो कितना 15 मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट टारगेट होगा RN निकालना। RN का मतलब RTH निकालना। RTH का मतलब ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू बी 0, मतलब वोल्टेज शॉर्ट, तो ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये ओपन। हमारा टारगेट है x और y के करस्पॉन्डिंग। ये नहीं कि इसको ज़बरदस्ती घुसा दो उसमें, हमको x y के बराबर निकालना है। तो बस इन दोनों पे टारगेट रखो। ठीक है, तो देखो ये कितना 2/3। फिर इन दोनों को IN, RN और RL को दिखा दिया तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसमें लोड रेजिस्टेंस कितना 1 और करंट कितने I0, 1 × I0। फिर इसके बाद तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 × RN 2/3 डिवाइड बाई 1 + 2/3। और ये RL की वैल्यू 1 है, पुट कर दिया तो 6 वोल्ट आ गया। इधर फाइनल आंसर बना लो।